कुबरानी साहब, आपका संकल्प आपके यज्ञ में आपको शक्ति देगा। क्योंकि ये यज्ञ आप आपके सुहाग के लिए कर रही हैं, इसलिए इसकी सबसे पहली रस्म होगी सुहाग थाल। इस सुहाग थाल की रस्म में आपको 9 सुहागनों को आपके घर पर बुलाना होगा और वो 9 सुहागनें देवी के 9 रूपों के प्रतीक होंगी। उनका अच्छे से आदर सत्कार करना होगा, उनके लिए अपने हाथों से खाना बनाना होगा, उनको उपहार देने होंगे और उनके जाने के बाद उनके थालों में बचा हुआ खाना आपको स्वयं खाना होगा। जी राज ज्योतिषी। याक! झूठा खाना? ओ ये झूठा खाने से 9 सुहागनों के आशीर्वाद आपको मिलेंगे। एक तरह से वो देवी माँ का प्रसाद है, जिससे आपके सुहाग को बल प्राप्त होगा और इस यज्ञ में कोई भी बाधा कभी भी नहीं आएगी। ठीक है राज ज्योतिषी, मैं ये कर लूंगी। मैं भी देखूं कैसे करेगी ये सौतन हमारी मौजूदगी में। क्या हुआ मोहिनी? या सब सुन के हारी सिट्टी पिट्टी गुल क्यों हुई? के खिचड़ी पक रही है तारे दिमाग में? कुछ न दाई माँ, वो तुम्हें खाना बनाने। उसकी चिंता तुम मत करो मोहिनी, खाना मैं बना लूंगी। जी। और सुनो, किचन से दूर रहना। ये भोग राम के लिए है, जो सिर्फ उसकी पत्नी बनाएगी। मुझे किसी की भी जरूरत नहीं। जी। सुहाग की दूसरी रस्म में कुंवरसा को आपके साथ जोड़े में इस यज्ञ में बैठना होगा। क्योंकि ये यज्ञ अकेले नहीं किया जाता। जी राज ज्योतिषी, यज्ञ करने से पहले मैं राम को इतना तो ठीक कर दूंगी कि वो मेरे साथ यज्ञ में जरूर बैठे। Gosh, okay. That's enough. That's enough. ये इस घर का रोज रोज का ड्रामा है। इन कहानियों से मैं बोर हो चुकी हूँ। Little buddy Vivian, let's just go from here. Where am I going? Holy Nick! सौतन, सदियों से जो दरवाजा ना खुला वो आगे भी ना खुलेगा। ना तन्ने कोई माता दिखेगी, ना राना सा थारे हाथ आवेंगे। थारा यज्ञ भी थारी शादी की तरह अधूरा रहेगा। मारे रहते हुए मारे राना सा के आसपास भी फटक ना पाएगी तू। रानी माँ, दाई माँ, अब कुबरानी सा को ज्यादा देर तक अंधेरे में रखना ठीक नहीं होगा। जो बड़ा तप वो करने जा रही है, उस वजह से इस सच को जानने का उनका हक बनता है। कैसा सच राज ज्योतिषी? कुंवरानी साहब, कल आप बोल रहे थे ना कि कुंवर सा ना है बल्कि कोई और है। ये राम का शरीर जरूर है, लेकिन इसमें राम की आत्मा नहीं है। सिया, आपको शक था ना कि राम के ऊपर कोई साया है? जी, आप जानना चाहती थी ना कि सिसोदिया खानदान में से पिछली 2 पीढ़ियों से कोई बहरामगढ़ में क्यों नहीं आया? क्यों दादी माँ? क्योंकि अट्ठे उनकी मौत लिखी हुई है। क्या? इस रेत पर कदम पड़ते ही सिसोदिया वंशज नष्ट हो जावे हैं। हाँ बेटा,
कुंवरानी सा, हम आपने डराना नहीं चाहते, हम आपने चेतावनी देना चाहते कि जिस शक्ति से आप टकराने जा रही है वह इस खानदान पे मंडराता काला श्राप है जो बहुत शक्तिशाली है। बहुत कोशिश करने के बाद भी आपकी ये दाई माँ उसे हराने में नाकामयाब रही है। यानी कि यहाँ राम की जान को खतरा। जब कुंवर सा पैदा हुए तो हम सब भी यही सोच रहे थे कुंवरानी सा कि कुंवर सा की जान को खतरा है। और सच तो यह है कुंवरानी सा, हमारे कुंवर सा सिसोदिया वंश शिरोमणि राणा भानु प्रताप का पुनर्जन्म है। जी कुंवरानी सा, जो वाद्य यंत्र कुंवर सा बजा रहे थे, जो भाषा कुंवर सा बोल रहे थे, इतनी हिम्मत तुम्हें रोकेगी? कुंवर सा ना थे, पर वो सिसोदिया वंश शिरोमणि राणा भानु प्रताप थे। तो मतलब राम को उनसे खतरा है। क्या कोई और बात है? यह सच हम आपको चाहकर भी ना बता सके कुंवरानी साहब, क्योंकि एक काला श्राप है और अगर हमने आपको बता दिया वो जागरूक हो जाएगा और कुंवर सा के लिए ये जानलेवा हो जाएगा। मत बताइए दाई माँ, मुझे वो सच नहीं जानना है जिसकी वजह से राम को खतरा है। ये यज्ञ मैं राम को हर खतरे से बचाने के लिए करूंगी और एक बार वो ठीक हो जाए फिर उसके बाद मैं उसे भैरामगढ़ से हमेशा हमेशा के लिए दूर ले जाऊंगी। आपकी निष्ठा बहुत सच्ची है कुंवरानी साहब, लेकिन ये आसान नहीं होगा। अगर देवी माँ आपके साथ है तो दूसरी तरफ वो काला श्राप है। जिसे आज तक कोई नहीं हरा सका। क्योंकि उस श्राप को आज तक किसी पत्नी ने चुनौती नहीं दी। राज ज्योतिष जी, पतिव्रता पत्नी के सच्चे प्यार के सामने तो यमराज ने भी घुटने टेक दिए थे। तो फिर ये श्राप क्या टिकेगा? सत्यवान के प्राणों के लिए सावित्री को भी यमराज से टकराना पड़ा था। तो मैं तो सिर्फ अपने सुहाग की कुछ रस्में निभा रही हूँ, एक यज्ञ कर रही हूँ। फौज खड़ी कर दे अपने भगवानों की, फिर भी मने रोक ना पाएगी। मैं अपने राणा साने ले जाऊंगी। बस एक दिन और राणा साहब, उसके बाद मैं आपको कोई तकलीफ ना होने दूंगी। ये रीत कहाँ से आई?
हो ना हो, इस रेत का उस काली शक्ति से जरूर कोई संबंध है। कितना टाइम हो गया हमें ऐसे हक करके सोते हुए। मिस कर रही थी ये, पर आज देखो जब ये मौका मिला तो मुझे हक भी नहीं कर पा रहे। बस एक दिन और सौतन, उसके बाद मारे राणा सा तने नींद में भी अपने पास फटकने को नहीं देंगे। धन्यवाद राणा साहब, मैंने आजादी दे दी आपने। अब मैं कहीं भी आ जा सकूं। रोक लगेगी तो सौतन के यज्ञ पे। सुहाग थाल की रस्म करने जा रहे हैं ना वो कल। मैं भी देखती हूँ कैसे पूरी होवेगी वो रस्म। रानी सा, वैसे तो आपने सब संभाल लियो है, पर अगर आपने कोई जरूरत हो तो बताइए, ये दाई माँ हाजिर है। दाई माँ सिसोदिया खानदान की बहू हूँ, ऐसा कोई काम नहीं है जो मैं अकेले ना कर सकूं। वो तो नजर आ रहा है, पूरा महल आपके खाने की खुशबू में डूब गयो है। सारी सुहागनें खाने के साथ साथ उंगलियां भी खा जाएगी। वैसे कब आ रही हैं आपकी औरतें? कल न्योता दे दिया था, अब आती होंगी। चुड़ैल, तू मारी झोपड़ी में के बात है? घाघरा पलटन की चुड़ैल इस शमशान में जरूर कोई खास बात होवेगा। बोल, के बात है? बता 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 बता।
के खास बात है, के खास बात है, बता 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 बता। किसी को बाहर जा से किसी को के काम हो सके है। चांद तारे तो तोड़ के देगी ना तुम मने। बददुआ के सिवा थारे मुंह से और कोई बोल फूटे हैं भला? एक चुड़ैल, बता इस बार किसकी सामत आई है? बता चुड़ैल, बता 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 चुड़ैल। मारी सौतन। यानी बहरामगढ़ की कुंवरानी सा? हाँ। पर कैसे? कैसे चुड़ैल, कैसे? तने तो खबर है मने बहरामगढ़ से बाहर निकाला गया है। हमारा साया भी वहां कोई ना पड़ने देंगे। और एक बात तू अच्छी तरह से जानती है चुड़ैल, बिना किसी कारण के मैं श्राप ना देवे हूँ। तिरस्कार होवेगा, धक्का मार के निकाला जावेगा, तब तो देगी ना अभिशाप। उभार जा। बिल्कुल श्राप दूंगी, श्राप श्राप। कुभारजा का श्राप कभी खाली नहीं जाता। इस बहरामगढ़ ने मारा बहुत कुछ छीना है। अब अगर किसी ने एक शब्द भी और कहा, मैं अपने श्राप से पूरा बहरामगढ़ को जलाकर राख कर दूंगी। राख 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 राख। मोहिनी, मोहिनी, घना अच्छा लगा आप सब हमारे एक बुलावे से यहाँ आ गए। आज का भोग कुंवरानी सा ने खुद अपने हाथों से बनाया है। पूरे मन से भोग ग्रहण कीजिए। जी दादी। ए बुढ़िया, कठे जा रही है? रुक, तू अंदर ना जा सके। मैं देखती हूँ। गोद लिया पूरा परिवार, पर क्या मिल पाएगा सबका प्यार? ऐसे ना निकालो मन, हमारी बात तो सुनो। कुछ ना सुनना हमें, तू जा यहाँ से। ये क्या कर रहे थे आप लोग? और ये क्या तरीका है एक बुजुर्ग से बात करने का? माँ जी, आप ठीक तो हैं? हाँ, मैं अट्ठे
से गुजर रही थी, बहुत भूख लगी थी, खाने को मिलेगा? बिल्कुल माँ जी, बिल्कुल मिलेगा। ये आप आइए। माफ कीजिए कुंवर रानी साहब, आपको अंदर जाने से मना कर रहे हैं, पर आप इसे अंदर ना ले जा सके हैं। ये कुभारजा है, अब शकुनी है, विधवा है ये, इसे गांव निकाला दिया गया है। तमीज से बात कीजिए, बड़े हैं आपसे। आइए आप माँ जी। आ गई कुभारजा। अब देखती हूँ इसकी बद्दुआ के आगे कैसे सुहागनों का आशीर्वाद टिके है। दाई माँ, ये सिया कहाँ रह गई? मैं अभी देख के आती हूँ। कैसी है देवकी? घणे सालों के बाद देखा तन्ने, ठीक है? मोहिनी, आसन ले आओ। जी। ये हमारे साथ बैठकर खाना खाएंगे। जी। बहुत जल्द ये तमाशा खत्म करेगी ये डोगरी। ऐसे धक्के मार के हवेली से निकालेगी कि इसके श्राप से हवेली की रूह तक कांप जाएगी। ये आप क्या कर रही हैं कुंवर रानी साहब? क्या आप ये नहीं जानती कि ये कुभारजा है? इसका तो बहरामगढ़ में आना भी मना है। क्यों? हमारे दादा सा ने बताया था मैंने इसके बारे में कुंवर रानी साहब। सालों पहले इसकी वजह से इसके घर में आग लग गई थी, जिसकी वजह से इसका पूरा परिवार जलकर राख हो गया था। ये विधवा अपने पूरे परिवार को खा गई थी, इसीलिए इसको बहरामगढ़ से भगा दिया था। आपको कहाँ से मिली ये बुढ़िया? मोहिनी, हमारी दादी की उम्र की है ये। छोटे बड़े का थोड़ा तो लिहाज रख लो। सालों पहले क्या हुआ था उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर आज ये हमारे साथ बैठकर खाना खाएंगे। ये डोगरी चुप क्यों है? ये डोगरी तोड़ दे अपना बांध और कर दे अंत की शुरुआत। माफ कीजिएगा कुंवरानी साहब, हम एक विधवा के साथ भोजन नहीं करेंगे। चलो, देर आए दुरुस्त आए। अब जल्दी से निकाल दे इसको बाहर जाने। जीना मरना तो ऊपर वाले के हाथ में होता है, और कोई औरत अपनी मर्जी से विधवा नहीं होती। उस समय
उसे अपनों के साथ की जरूरत होती है, ऐसे तिरस्कार की नहीं। कुंवर रानी, आप शत चंडी का पवित्र यज्ञ करवाने जा रही हैं। इस पर कुभारजा का साया पड़ा तो पूजा खंडित हो जाएंगी और माँ नाराज भी हो जाएंगी आपसे। मेरी माँ इतनी छोटी नहीं है कि उनकी पूजा से थोड़ा सा ध्यान हटाकर अगर मैं एक भूखे इंसान को खाना खिला दूं तो वो नाराज हो जाए। निकाल दे इस कुभारजा ने, ताकि ये सौतन को श्राप दे और हमारा काम हो जाए। आप सब लोग भी बैठिए और खाना शुरू कीजिए। बैठिए। नहीं कुंवर रानी साहब, सुहाग भोज पे हम आए क्योंकि हम भी चाहते हैं कि हमारे कुंवर साहब जल्द से जल्द ठीक हो जाए। लेकिन इस कुभारजा के साथ हम खाना खाएंगे तो बात हमारे सुहाग पर आ जाएगी, जो हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। बाकी फैसला आपका है, देख लीजिए क्या करना है आपको, इसे खिलाना है या हमें। कुंवरानी साहब, सुहागा ने सही कह रही है। सही जा रही है टोकरी। निकाल दे इस कुभारजा ने, ताकि ये सौतन को श्राप दे और हमारा काम हो जाए। कोई और दिन होता तो इसे खाना खिलाने के लिए मैं कभी मना ना करती। आज नहीं, ये यज्ञ हम कुंवर सा के लिए कर रहे हैं, जिसमें कोई भी अपशगुन बर्दाश्त ना होवेगा। दाइमा, एक बेसहारा और भूखे का पेट भरना अपशगुन होता है क्या? मैंने आप सभी को यहाँ प्यार और इज्जत के साथ न्योता दिया था, और मैं नहीं चाहती कि आप में से कोई भी यहाँ से बिना खाए जाए। लेकिन 9 अच्छे घरों की बहुओं का पेट भरने के लिए एक बुढ़ी लाचार को भूखा रखूं, ये मुझसे नहीं होगा। ये यहाँ हमारे साथ बैठकर ही खाएंगी, और ये मेरा आखिरी फैसला है। तो फिर ठीक है कुंवर रानी साहब, भोज भी आपका और मर्जी भी आपकी, हम चलते हैं। नहीं नहीं, रुक जाइए, ये भरी हुई थाली को छोड़ के मत जाइए, अन्न का अपमान हो जाएगा। सुहाग थाल बनाना है, आप रुक जाइए। मैं आपके आगे हाथ जोड़ूं, सुहाग थाल तैयार करना है, मत जाइए। मैं आपके आगे हाथ जोड़ूं, ना जाइए। कोई बात नहीं दाइमा, मेरी पूजा ना कभी भंग हुई थी और ना कभी होगी। क्या कर रही है ये टोकरी? इसे तो कुभारजा को लात मार के भगाना था, और ये शांत खड़ी है। क्या नाम है आपका? अपना नाम बताइए।
कुभारजा। इस नाम से तो आपको गांव वाले बुलाते हैं, अपना असली नाम बताइए। क्या कहा आपने? असली नाम पूछ रही हैं? असली नाम तो जैसे भूले बिसरे याद जैसो बन गए हुए। पूरा गांव बने कुभारजा एक एक बुलाता था। जानते हो क्यों? क्योंकि मैं अपने पूरे परिवार को खा गई हूँ। कुभारजा, कुभारजा, कुभारजा। हमारा असली नाम की तो किसी ने कभी सुध नहीं ली और आप हमारा असली नाम पूछो। जानना है मुझे आपका नाम। ऊषा। उषा माँ। ये गांव वाले भी ना कितने बड़े बुद्धू होते हैं। आंखों के अंदर की मासूमियत उन्हें पढ़नी नहीं आती। मोहिनी, खाने की थाली। कुंवरानिसा, ये ठीक ना है। मोहिनी, जितना कहा गया उतना करो। ये है हमारी बहू। जी रानी साहब, पर बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, जो होगा देखा जाए। रानी साहब, मन्ने को रानी साहब पे गर्व है और साथ में चिंता हो रही है। अगर ये पूजा अधूरी रह गई तो? ना दाई, सब ठीक होगा। आशीर्वाद दीजिए। सदा सुहागन रहो। तू तो ना पूतो भलो। आपका सुहाग सदा बना रहे। हर घर में आप जैसी बहू होनी चाहिए। जीवन की सारी खुशियां आपकी झोली में हो। आपके जीवन में कभी भी दुख
तकलीफ का साया भी ना पड़े। दिल से आशीर्वाद। देवकी, बड़े अच्छे कर्म किए हैं तन्ने कि तन्ने ऐसी बहू मिली है। सच कहूं तो मैं यहाँ बद्दुआ देने आई थी, पर दिल से सिर्फ आशीर्वाद के बोल फूटे हैं देवकी। आशीर्वाद आशीर्वाद आशीर्वाद। ये है तो आप सब हो। आपके हाथ का खाना खाकर हमारा जीवन सफल हो गया। हमारी बात ध्यान से सुनिए। अच्छा ना अच्छी बात हुए, यही अच्छाई कभी कभी ले डूबे हैं। नेकी कर सतर आपके चारों ओर खतरा मंडरा रहा है। आपके चारों खतरा मंडरा रहा है। खतरा। ये लड़ाई आसान को नहीं, मन में विश्वास है। इस लड़ाई में जीत तो होगी आपकी। चलते हो। सिया बेटा, I'm really so proud of you. Keep it up, बेटा। हाँ कुंवरानी साहब, आज आपने हमारी आंखों पर से कुरीति का पर्दा हटा दिया। अब क्या करेंगे? सुहागने चली गई, अब रस्म कैसे पूरी करेंगे? दीदी, बेटा, कौन हो आप और यहाँ क्या कर रहे हो? सैनिक अंकल बोल रहे थे यहाँ पे अच्छा अच्छा खाना बना, हमें मिलेगा क्या थोड़ा सा? हाँ बिल्कुल मिलेगा। हमारी सहेलियाँ भी है, बुलाओ। हाँ बिल्कुल बुलाओ। आ जाओ, आ जाओ। लक्ष्मी, सरस्वती, दुर्गा, वैष्णवी, शारदा, काली, उमा, शीतला, भवानी, आ जाओ। आप सब तो बड़ी प्यारी हो। खाना खाओगे? बहुत भूख लगी है। ये क्या हो रहा है मुन्ने?
मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने आपको कहीं देखा है? सपने में देखा होगा। आप सबको खाना पसंद आया? अगली बार भी आओगे? सौभाग्यवती भव। ये आप लोग क्या बातें कर रहे थे? कुंवर रानी साहब, वो आज तक इन लड़कियों को अट्ठे कौड़ी देखा नहीं। लेकिन आप लोगों में से किसी ने उन्हें बताया था ना कि आज महल में खाना है? नहीं। कुंवर रानी साहब, मैंने भी इन लड़कियों को आज से पहले कभी ना देखा। ये लड़कियां बहरामगढ़ की ना है, शायद पास के गांव से आई होगी। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने आपको कहीं देखा है? सपने में देखा होगा। तुम न तब अकेली थी, मैं आज हूँ। रानी साहब, कटे जा रहे? राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीताराम। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीताराम। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीताराम। क्या हुआ कुंवर रानी साहब? आप अचानक से भाग क्यों आई बेटा? दाई माँ, मेरी पूजा सफल हो गई, रस्म भंग नहीं हुई। ये देखिए। माता रानी खुद आई है हमारे यहाँ भोग लगाने। दाई माँ, आपको याद है मैंने आपको बताया था कि मेरे सपने में देवी माँ आई थी? हाँ कुंवर रानी साहब। देवी माँ खुद आई है मेरे हाथ का बना खाना खाने। कुंवर रानी साहब, माता रानी खुद आपने सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद देके गई। जी दाई माँ, अब देखना, मेरे राम को मुझसे कोई नहीं छीन सकता। साली बुढ़िया, धोखे पर दोगली औरत तन्ने मैंने उस सौतन को बद्दुआ देने भेजा था और तू उसे आशीर्वाद दे के चली आई।
आशीर्वाद देकर आई। जानती है क्यों? क्योंकि मैं थारी तरह अंधी ना हूं। अरे निगोड़ी चुड़ैल, तू कुंवरानी सा का कुछ ना बिगाड़ सकते हैं, क्योंकि कुंवरानी सा कलयुग की सती है, सती। ये खाओ, ये देख कमर पे खाओ, ये देख हाथ पे खाओ, खाओ ही खाओ, खाओ ही खाओ। जानती है, ये खाओ इस बात की गवाही दे रहे हैं कि तू हमारी कुंवरानी सा का कुछ नहीं बिगाड़ पाई। अगर कुंवरानी सा को हाथ भी लगाएगी तो जलकर भस्म हो जाएगी। भाषण बंद कर अपना। बस बकवास बंद कर अपनी। बकवास नहीं है। कुंवरानी सा को हाथ लगाएगी ना तो जलकर भस्म हो जाएगी। चुप हो जा बुढ़िया। चुप कराने से सच्चाई को नहीं बदलेगी चुड़ैल। कुंवर सा सिर्फ कुंवरानी सा के हैं, तू कुंवर सा को कभी नहीं पा सकेगी चुड़ैल। मुंह बंद कर अपना, वरना बहुत पछताएगी। पछताएगी तो तू। रुक, अब तू देखेगी तमाशा। मैं चुड़ैल, हाँ? तो ये ले। सातन सती है, कलयुग की सती। तो मैं दिखाती हूँ तने, मैं भी कलयुग की शैतान हूँ। सीखा कोनी मोहिनी ने। अगर वो सौतन के पास माँ का आशीर्वाद है तो हमारे पास भी रेगिस्तान की शक्ति है। अगर वो अखंड है तो मैं अजय हूँ। अगर उसके गले में काले मोती है तो मारे कलेजे में राणा सा के लिए असीम प्रेम और 500 साल का इंतजार है। इतनी आसानी से ना जाने दूंगी दूर अपने राणा सा को। कोई ना छीन सकता हमारे राणा सा को मारे से।
तू भी ना सौतन, कोई ना छीन सकता मारे राणा सा को मारे से, कोई भी ना छीन सके है मारे राणा सा को मारे से। दादी माँ, मैं राम को देखकर आती हूँ। सिया, राम को हम देख लेंगे बेटा। आप ऐसा करिए, आप थोड़ा सा कुछ खा लीजिए, और रात की पूजा भी लंबी होने वाली है, आप थक जाएंगी। दादी माँ, मेरे गले से एक निवाला नहीं उतरेगा जब तक राम ठीक नहीं हो जाता। ये गलत बात है सिया। ज़ारा? ज़ारा? अरे ये क्या? इतनी बहादुर लड़की की आंखों में आंसू बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। और हमने सुना आप क्या कह रही थी कि आप एक निवाला भी नहीं खाएंगी। अगर खाना नहीं खाओगी तो ताकत कैसे मिलेगी, और राम का ध्यान कौन रखेगा? ऐसे सिया, ज़हनी ताकत पाने के लिए ना एक बेहतरीन नुस्खा है हमारे पास। दादी माँ, हम खमन पीर बाबा की दरगाह पर गए थे, वहाँ से ताबीज़ लेकर आए। अगर आप लोगों की इजाज़त हो और आप लोगों को बुरा ना लगे तो क्या ये हम सिया को पहना सकते हैं? हाँ हाँ, जरूर बेटा, जरूर पहनाइए। शुक्रिया। भगवान तो एक ही है ज़ारा, देवी माँ हो या अल्लाह ताला, क्या फर्क पड़ता है? बिल्कुल सही कहा आपने, और आप घबराइए नहीं। इंशाअल्लाह आपको आपके यज्ञ में कामयाबी जरूर मिलेगी। जानती हूँ, मेरा परिवार और मेरे दोस्त मेरे साथ हैं। राम के ऊपर जो भी बुरी शक्ति है उसे राम से दूर होना ही होगा। सौभाग्यवती भव। पधारिए। महागुरु चंद्रकांत जी, राजपुरोहित जी ने हमें सूचना दी थी कि ये महायज्ञ आप करवाएंगे। आपका सादर आभार जो आप अट्ठे पधारे। धन्यवाद दाई माँ। कुंवर रानी साहब, आपने बड़े जतन के साथ इस अनुष्ठान का आयोजन किया है। माँ देवी आपकी प्रत्येक इच्छा को अवश्य पूर्ण करेंगी, और हम सब ये प्रार्थना करेंगे कि इस यज्ञ में किसी भी प्रकार की बाधा न आए। पधारिए। राणा साहब, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए राणा साहब। अब कोई पूजा, कोई यज्ञ हमारा मिलन ना रोक सके। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए राणा साहब।
शांत हो जाइए। हम कैसे शांत हो जाएं सिया? हम तो समझ नहीं आ रहा कि हमारे राम को हो क्या गया है। दादी माँ, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। देवी माँ हमारे साथ है, वो सब ठीक कर देंगी। आप देखना, इस महायज्ञ के अंत में राम हमारे पास वापस होगा। मारे राणा सा मने छोड़ के कभी थारे ना होंगे साथ, है ना राणा सा? आप मारे हैं और मारे ही रहेंगे। नमो नमः दुर्गे दुखहरणी, नमो नमः अम्बे सुखदायिनी। माँ शक्ति भवानी आप सब पर अपनी कृपा बनाए रखें। बोलो अम्बे मात की जय, बोलो दुर्गे मात की जय, बोलो अम्बे मात की जय, बोलो दुर्गे मात की जय, बोलो अम्बे मात की जय, बोलो दुर्गे मात की जय। सिया, मोहिनी, मेहमानों का आना शुरू हो गया है, पूजा शुरू होने वाली है। एक बार यज्ञ शुरू होगा तो तन्ने पता है हमारा क्या होगा। मोहिनी, हमें जाना होगा यहाँ से। हाँ, ताकि मारे जाते ही वो राणा सा को यज्ञ पे बिठा दे। क्यों निकम्मे हो? कैसी हो? बहुत अच्छी हो और बहुत अच्छा लगा कि तुम यहाँ आए। अरे कैसे नहीं आती? आज मकर संक्रांति है और हमारे महाराष्ट्र में ना आज के दिन सारी सुहागनों को हल्दी कुमकुम लगा के उनके और अपने अखंड सौभाग्य की कामना करते हैं। और हाँ, मैं तुम्हारे लिए कुछ लाई हूँ। ये है हमारे पुणे के प्रसिद्ध दगड़ूशेठ गणपति की प्रतिमा। बहुत माना जाता है हमारे यहाँ में। हर पूजा में इनकी स्थापना होती है। कहा जाता है कि इनसे जो भी मांगो ना, सब पूरा हो जाता है। ये तुम्हारे लिए। अगर ये यज्ञ सफल हो गया तो तुम्हारी सारी मेहनत मिट्टी में मिल जाएगी। मने किसी भी हाल राणा सा की 5वीं इंद्री को अपने कब्जे में कर रहा है। लेकिन ये कैसे करेगी तू? राणा सा को अटल से ले जाके अच्छा, अब मैं चलती हूँ। बिल्कुल टेंशन मत ली। इस यज्ञ में तुम्हें तुम्हारा मन चाहा फल जरूर मिलेगा। ऑल द बेस्ट। लेकिन तू जाएगी कहाँ? यहाँ से जा ना सकती। अतीत की गलियों में ले जाऊंगी अपने राणा सा में। हमारी यादों में तो जी सके है ना, बस वही ले जाऊंगी इन्हें और वहां पर इनकी दृष्टि इंद्री पर कब्जा करूंगी मैं। एक बार मारे राणा सा मारे हो गए, उसके बाद कोई शक्ति, कोई यज्ञ उन्हें मारे से दूर ना कर सकता। आज तो सौतन में भी यकीन हो जाएगा। मारे जादू के आगे उसके पत्थर के भगवान सिर्फ पत्थर के हैं। कोई ताकत ना है उनमें। देवा श्री गणेश, देवा श्री गणेश, देवा श्री गणेश, देवा श्री गणेश, देवा श्री गणेश।
गणेश देवा श्री 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 गणेश। ज्वाला सी चलती है आंखों में जिसके भी दिल में तेरा नाम है, परवाही क्या उसका आरंभ कैसा है और कैसा परिणाम है। धरती अंबर सितारे उसकी नजरें उतारे, डर भी उससे डरा रे जिसकी रखवाली यारे करता साया तेरा। ना राणा साहब, हम लड़ेंगे, हम हार ना मानेंगे, हम सौतन के इस चाल को माफ देंगे। देवा श्री गणेश देवा श्री गणेश। उठिए राणा साहब, उठिए। हाँ, तेरी धूली का टीका किए देवा जो भक्ति तोड़ दीजिए ये जंजीर राणा साहब और दिखा दीजिए अपनी शक्ति। आप भानु प्रताप है, ये जंजीर आपको बांध कर ना रख सके। उठिए राणा साहब, उठिए। राणा साहब तोड़ दीजिए जंजीर ने, तोड़ दीजिए जंजीर ने, राणा साहब तोड़ दीजिए। तोड़ दीजिए ये जंजीर राणा साहब, उठिए राणा साहब, उठिए। आप भानु प्रताप है, ये जंजीर आपको बांध कर ना रख सके। उठिए राणा साहब, ये जंजीर राणा साहब, उठिए। आप भानु प्रताप है, ये जंजीर आपको बांध कर ना रख सके। आप भानु प्रताप है, उठिए राणा साहब, उठिए। राणा साहब तोड़ दीजिए जंजीर ने, तोड़ दीजिए। Ah!